हाय, आई एम जय, फाउंडर ऑफ जय ग्रुप। आज हम बात करते हैं बिजनेसमैन कितने प्रकार के होते हैं। मेनली दो प्रकार के बिजनेसमैन होते हैं, एक 90% वाले और एक 10% वाले। 10% वाले बिजनेसमैन जो किसी भी देश की पूरी इकोनॉमी या इंडस्ट्री को सक्सेसफुली रन करते हैं, और 90% बिजनेसमैन सिर्फ अपना ज़रूरत पूरा करते हैं। वास्तव में 90% वाले बिजनेसमैन को हम बिजनेस के टर्म में माइनर बिजनेसमैन बोलते हैं, और 10% वाले को मेजर बिजनेसमैन बोलते हैं। मेजर बिजनेसमैन के अंतर्गत कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, एंटरप्रेन्योर आते हैं, और माइनर बिजनेसमैन के अंतर्गत शॉपकीपर आते हैं, फैमिली बिजनेस सक्सेसर आते हैं, सीरियल एंटरप्रेन्योर आते हैं, फ्रेंचाइजी ऑनर आते हैं। ये सब माइनर में आते हैं। वास्तव में 90% वाले बिजनेसमैन को ये बात मालूम ही नहीं होता है कि बिजनेसमैन बोलते किसको। वो अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हैं, बट वो बिजनेसमैन है ही नहीं। बिजनेसमैन किससे कहते हैं, इससे समझने के लिए सबसे फर्स्ट हमें बिजनेस की परिभाषा को जानना जरूरत है। डेफिनेशन क्या कहता है? बिजनेस इज अ कमर्शियल एंड प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रन विदाउट यू। बिजनेस कमर्शियल है, यहाँ कोई दान लेन देन की जरूरत बात नहीं है। यहाँ या तो खरीद होगा, या तो सेल्स होगा, या तो परचेज होगा, जिससे कि कुछ प्रॉफिट जनरेट होगा या लॉस जनरेट होगा। बट ये एक्टिविटी आपके अनुपस्थिति आपके बिना होगा, तब जाकर के आप समझिए कि हम बिजनेसमैन हैं। 90% बिजनेसमैन जो हम समझते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो खुद का नौकरी कर रहा है। एक होता है कि किसी दूसरे की नौकरी करता है, एक होता है कि खुद का नौकरी करता है। दोनों में कुछ कॉमन चीज़ है जो मतलब सिमिलर है। जैसे बिजनेसमैन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो भी प्रत्येक दिन उसको ऑफिस जाना ही होगा, शॉपकीपर जाना ही होगा, गुल्लक पे बैठना ही होगा। जॉब में भी क्या है कि प्रत्येक दिन आपको जॉब जाना ही होगा, ऑफिस जाना ही होगा, जॉब पे जाना ही होगा। इसमें क्या होता है कि अगर एक दिन ही जॉब में नहीं जाओगे तो बैलेंस कट जाता है, सैलरी कट जाता है। सेम इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर सेल्फ एम्प्लॉयड में नहीं जाओगे तो क्या होता है कि क्लाइंट छूट जाता है, कोई मीटिंग होता है वो आपको हट जाता है, उस दिन का प्रॉफिट आपको नहीं हो पाता है। इसमें क्या है, अगर हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिजनेस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड से बेटर देन होता है जॉब। आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोलते हैं कि कुछ एस्पेक्ट हम बात करते हैं। जैसे जॉब में क्या होता है कि टाइम फिक्स होता है, 9 to 5 आपको जॉब करना होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या है कि आपको 24 आवर्स मतलब सुबह 6 बजे से लेकर के आपको रात 12 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, कभी कभी 2 बजे रात तक आपको काम करना ही पड़ता है। इसमें क्या है, जॉब में क्या है कि आपका सैलरी फिक्स होता है, इसमें कोई फिक्स नहीं होती है। कल होकर के आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो सके, नहीं होगा तो 5,000 का भी हो सकता है, और अगर ऐसा दिन आता है तो घर से भी देना पड़ता है। जॉब में क्या होता है कि संडे सैटरडे हॉलीडेज आपको ऑफ होता है, उसका पेमेंट मिलता है। बट सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है कि आपको एक भी छुट्टी नहीं है, 24/7 आपको वर्क करना ही होगा। बट उस टॉप बिजनेसमैन जो मेजर बिजनेसमैन है, उसमें पहुंचने के लिए जॉब उचित नहीं है। जॉब नहीं पहुंचा सकता है उस 10% बिजनेसमैन में। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टॉप 10 बिजनेसमैन हैं, 10% वाले बिजनेसमैन हैं, सबका बेस और सेल्फ एम्प्लॉयड ही है। सेल्फ एम्प्लॉयड टू 10% बिजनेसमैन के बीच में जो सीढ़ी है, उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड होना बुरी बात नहीं है। कोई भी, जितना भी टाटा हो, अडानी हो, अंबानी हो, जितना भी आदमी हो, सब सेल्फ एम्प्लॉयड से स्टार्ट है। डीमार्ट हो, सारा चीज़ एक सेल्फ एम्प्लॉयड से स्टार्ट है, तब जाकर के एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट बना हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड से स्टार्ट होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड तक ही सीमित रह जाते हैं। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सेल्फ एम्प्लॉयड होना प्रॉब्लम है, नहीं। लोग समझ नहीं पाते कि सेल्फ एम्प्लॉयड से हम टॉप 10% बिजनेसमैन कैसे जाएं। लोग समझते हैं कि बिजनेस तो लीनियर प्रोसेस है। लीनियर प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि आज हम स्टार्ट किए, कल जाकर के 1 लाख होगा, परसों 10 लाख होगा, चौथे रोज 1 करोड़ होगा, 5वें रोज जाकर के 100 करोड़ पहुंचेगा। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस को कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है। इस जर्नी में बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो कि बेस है प्रत्येक टॉप व्यवसायी बनने के लिए, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको बेस सेल्फ एम्प्लॉयड ही है। सेकेंड होता है मैनेजर लेवल, थर्ड होता है प्लानिंग लेवल या डिसीजन मेकिंग लेवल, फोर्थ होता है थिंकिंग लेवल, फिफ्थ होता है इन्वेस्टर लेवल जो कि सबसे टॉप है। वहाँ तक बेसिकली 1% लोग ही पहुँच पाते हैं। 5% 5 लेवल तक लोग 1% ही पहुँच पाते हैं। बेसिकली लोग टू लेवल तक 80% बिजनेसमैन 2 लेवल नहीं पार कर पाते, 2 लेवल तक सीमित हो जाते हैं। अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसे कहते हैं, उसमें सारा कुछ आप ही को करना होगा। सेल्स भी आपको करना होगा, परचेज भी आपको करना होगा, एचआर आपको संभालना होगा, टेक्नीशियन आपको देखना होगा, टेक्निकल देखना होगा, टैक्सेशन देखना होगा, सारा कुछ आप ही को करना होगा। तब जाकर के आपका मार्केट बड़ा हो जाए, आपसे ना संभल पाए, तब हम सेकेंड लेवल में प्रवेश करते हैं जो कि मैनेजर लेवल होता है। मैनेजर लेवल उसमें हम सेल्स के लिए अलग सेल्स पर्सन रखते हैं, सेल्स मैनेजर रखते हैं, परचेज के लिए परचेज मैनेजर रखते हैं, एचआर के लिए एचआर हायर करने के लिए एचआर मैनेजर रखते हैं, टैक्सेशन के लिए सीए रखते हैं, टेक्निकल के लिए टेक्नीशियन रखते हैं। और वहाँ एक रिटेन फॉर्मेट में सारा शेड्यूल होता है कि हमें ऐसा वर्क करना है, वर्क इस तरीके से इस शेड्यूल में करना है, वो मैनेजर लेवल होता है। थर्ड लेवल क्या होता है? प्लानिंग लेवल होता है या डिसीजन मेकिंग लेवल। यहाँ से बिजनेसमैन फ्री होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से एक्चुअल बिजनेसमैन बनना स्टार्ट हो जाता है। बट सेकेंड लेवल में क्या एक प्रॉब्लम है, अगर फर्स्ट लेवल में आप अच्छा से वर्क नहीं कर पाए, अच्छा से एचआर मैनेज नहीं कर पाए, अच्छा से सेल्स नहीं कर पाए, अच्छा से परचेज नहीं कर पाए, अच्छा से कुछ नहीं कर पाए, तो सेकेंड लेवल में क्या होता है, मैनेजर के होते हुए आपको इंटरफेयर करना होगा, उसके पीछे पीछे जाना होगा। प्लानिंग लेवल में क्या होता है, प्लानिंग लेवल या डिसीजन मेकिंग लेवल, काम करने के लिए हम बंदा रख लिए हैं, मैनेजर रख लिए हैं, सारा कुछ अब मैनेजर करेगा। सिर्फ मेरा रोल होगा कि कोई भी प्लानिंग करना, प्लानिंग के साथ उसको फॉर्मेट बनाना, फॉर्मेट दे करके उसको सिर्फ डिसीजन करना कि ये राइट या रॉन्ग है, बस और कुछ नहीं। बट एक चीज़ ध्यान रखेगा, यहाँ ऑफिस जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी है। आपको यहाँ से एब्सेंट नहीं कर सकते, ऑफिस एब्सेंट नहीं कर सकते, आपको पर डे ऑफिस जाना ही होगा डिसीजन मेकिंग के लिए। इसके ऊपर आते हैं फोर्थ स्टेप, फोर्थ लेवल जो होता है प्लानिंग थिंकिंग लेवल का। यहाँ से बिजनेसमैन प्योर बिजनेसमैन बन जाता है, यहाँ ऑफिस का कोई झंझट नहीं रह जाता है, सारा कुछ अब मैनेजर संभालेगा। यहाँ क्या होता है, अब हमको एक सेल्फ एम्प्लॉयड से स्टार्ट किए थे, वो हम एक कंपनी में परिवर्तन कर दिए, जो भी कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पीपीओ हो, कोई भी हो। उसके बाद क्या होता है, अब हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, फिफ्थ कंपनी, सिक्स्थ कंपनी इसमें जाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें सिर्फ प्लानिंग करना होगा, सिर्फ प्लानिंग करके हमें आपको सबमिट करना होगा। अपना डिसीजन आप लें, डिसीजन भी खुद डिसीजन मेकर रहेगा, उसको वो करेंगे। एचआर मैनेजर रहेगा जो एचआर संभाल के देंगे, जो सेल्स होगा जो सेल्स मैनेजर होगा जो सेल्स संभालेगा, जो परचेज मैनेजर होगा परचेज संभालेगा, जो आर&डी मैनेजर होगा आर&डी संभालेगा। आपका सिर्फ प्लानिंग है कि हमको ये कंपनी को अब डाइवर्सिफाइड सेक्टर में ले जाना है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, गौतम अडानी जी का, जो हमारे आइडियल पर्सन है, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड से स्टार्ट किए थे। आज देखिए वो फिफ्थ लेवल में पहुंच गए। फोर्थ लेवल में क्या किया, अडानी विलमार है, अडानी पोर्ट है, अडानी कोल है, अडानी एयरपोर्ट है, अडानी सीमेंट है, सारा चीज़ है। वो सिर्फ प्लानिंग किया, प्लानिंग करता गया और वो एग्जीक्यूट होता गया। ठीक, इसके बाद आता है फिफ्थ लेवल जो कि टॉप लेवल होता है, इन्वेस्टर लेवल। इन्वेस्टर लेवल क्या होता है, इसमें समझने की बात यह है कि जैसे कि ये इन्वेस्टर लेवल क्या होता है, हमारे पास कोई आइडिया आया, मतलब कोई बिजनेस आइडिया है, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम इन्वेस्टमेंट के लिए सामने वाले के पर्सन के पास गए कि हमको इन्वेस्टमेंट दे दो। ठीक, इन्वेस्टमेंट के लिए वो हमें 10% या 20% इक्विटी हमसे ले लिया। उसके बेस पे क्या करता है, वो फाइनेंस करवा देता है बैंक से, थर्ड पार्टी से, इसलिए कि इसमें हम इन्वेस्ट किए हैं, उसके नाम से आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। आइडिया आपका है, वर्क आपका है, सारा चीज़ आपका है, बस वो क्या दिया, इन्वेस्टमेंट दे दिया, वो अपना टीम पावर दे दिया, टीम दे दिया कि मतलब सेल्स ऐसे करना है, परचेज ऐसे करना है, आर&डी ऐसे संभालना है, प्रोडक्शन ऐसे करना है, सारा चीज़ आपको करना है, मतलब वो खुद दे देता है। क्या हुआ, आइडिया आपका था बट कंपनी किसके नाम से चल रही है, इन्वेस्टर के नाम से। तो ये चरम लेवल होता है। यहाँ इस 5 लेवल में पहुँचते लगभग अप्रॉक्स 1% लोग ही होते हैं बिजनेसमैन जो इस लेवल को पहुँच पाते हैं। आई थिंक हम आपको लेवल ऑफ बिजनेसमैन समझा दिए होंगे, टाइप ऑफ बिजनेसमैन। थैंक यू।